नमस्कार। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राहुल बेनीवाल। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को विधायक दल की बैठक ने सस्पेंड कर दिया उनको विधायक पद से। लगातार कहीं ना कहीं विवादित जो ढांचा था, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, वो सालों पहले कठारी बंधुओं ने उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन फिर 6 दिसंबर आ रही, दिसंबर का महीना चल रहा है। 6 दिसंबर को उन्होंने एक ऐलान किया था और अपने विवादित बयान पर वो अभी भी कायम है। उन्होंने कहा था कि चाहे मेरा सर कलम कर दो और चाहे 100 से 500 लोगों की मेरे को कुर्बानी ही क्यों ना देने पड़े, लेकिन मैं वहाँ पर 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद को वहाँ पर तोड़ा गया था कठारी बंधु द्वारा, और वो उसी दिन बंगाल के अंदर ये मस्जिद बनाना चाहते थे, उसकी नींव रखना चाहते थे। यही सब देखते हुए टीएमसी विधायक दल की बैठक ने कहीं ना कहीं विधायक पद से निलंबित कर दिया है। जब देश का माहौल बिगाड़ने वाले नेता इन लोगों की शुरुआत करते हैं तो देश में दंगे होते हैं, पर ये नेता प्राइवेट जेट पकड़ के विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इन जैसे नेताओं की बातों में आओगे। लगातार भारत के अंदर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और ये बड़े स्तर पे चलाया जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, चाहे अमित शाह हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही राज्य की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला था अगर मुझे इस मस्जिद की नींव रखने से अगर कोई रोकता है तो मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा। और 6 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को वो मस्जिद की नींव भी रखेंगे और अपनी खुद की पार्टी घोषित करेंगे। आइए उनके बयान में आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजिम है। वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए तो मैं नहीं बनाऊंगी। हुमायूं कबीर लगातार टीएमसी के विधायक रहे हैं। वे लगातार बाबरी मस्जिद पर बयानबाजी दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश भर में एक खबर चल रही है। लगभग 15 दिन से इस खबर पे हर चैनल की नज़र है। हम भी आपको अवगत करा रहे हैं। कल भी हमने आपको इसी मुद्दे पर एक स्टोरी दिखाई थी, जब 27-28 साल पहले उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। क्योंकि बाबर जो था, बाबर कोई यहाँ का भारत का निवासी तो नहीं था, बाहर से आया था। अब सोचने वाली बात यह है, जब राम मंदिर बन गया, कोर्ट के आदेश के अनुसार बना, और जहाँ पर बाबरी मस्जिद जो थी, जो विवादित जो मस्जिद थी, वो वहाँ पर थी। उसी को कोर्ट के आदेश थे, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद बनाने के लिए भी कोर्ट ने ज़मीन दी थी। वहाँ पर अभी तक कोई भी मौलाना, अगर मैं कहूँ, या कोई हाफिज जी, कोई नहीं गया है, ना ही किसी की वहाँ पर कोई नज़र पड़ी है अभी तक। आप वहाँ पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते? वहाँ पर मस्जिद बनाइए। देखिए, कई सालों से, दशकों से बाबरी मस्जिद पर कोर्ट में केस चला। अंसारी की देखरेख में ये केस चलता था। अंसारी भी कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के खिलाफ थे। और अब जब कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट ने जब आपको जगह दी थी, तो आप किसी और नाम से, आपके बहुत पैगंबर हैं, आप अलग अलग, जैसे आपके जो नबी हैं, हम लोगों को शायद इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपके मज़हब में जो बड़े बड़े, जिनको आप लगभग कहते हैं कि ये हमारे ये वाले मियाँ हैं या ये आपके नबी हैं, यही मस्जिद अगर आप अपने पैगंबर के नाम पर बनाएं या उन सैलानियों के नाम पर बनाएं जिन्होंने देश के लिए अपना लहू लुहान हुए, लोहा लिया देश के लिए, और आज वो देश के लिए शहीद हो गए थे, उनके नाम पर बनाइए ना आप मस्जिद। कौन मना करता है आपको मस्जिद बनाने के लिए? वहाँ पर आप अयोध्या में मस्जिद बनाइए, हम भी आएंगे वहाँ पर मस्जिद में। हम आपको लगभग चंदा भी इकट्ठा करके देंगे। जैसे राम मंदिर के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया, आपके लिए भी पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मंदिर जैसे बना तो वो जो हमारे आराध्य थे श्री रामचंद्र जी के नाम से बना, ना कि रावण के नाम से बना। ऐसे ही अगर आप वो जो मस्जिद बना रहे हैं, मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये मस्जिद जो बन रही है हिंदुस्तान में बन रही है, तो जाहिर सी बात है ये मस्जिद उन लोगों के नाम से बने, आपके पैगंबर के नाम से बने, जिनकी आप अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, और उन सैलानियों के नाम पर बने जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए वो मर मिट गए हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पर बनाई, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा और
खुशनुमा तरीके से ये मस्जिद बनाएगा, देश का कानून आपके साथ रहेगा, हर एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा। देखिए हमारा जो भारत देश है उसको जो जाना जाता है गंगा जमुना की तहजीब से जाना जाता है। जब हम यहाँ पर सुबह उठते हैं, सुबह में उठने के बाद आप हर किसी की ज़ुबान पर देखते हैं तो सुबह ही सुबह कोई किसी से राम राम करता है तो कोई किसी से सलाम वालेकुम करता है। यही इस देश की खूबसूरती है और यही हमारी संस्कृति है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने के लिए, उस पर अपनी गिद्द नज़रें डालने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ ऐसे नेता गण आकर उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए देश आपका है, इस देश में आपका पूरा अधिकार है, हर भारत के हर नागरिक का पूरा अधिकार है। लेकिन वही अधिकार जब ऐसे नेता आपसे छीनने की कोशिश करते हैं या आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें। ये लोग सिर्फ देश का माहौल ख़राब करते हैं, देश में आगजनी जैसे हालात पैदा करते हैं। क्योंकि जब इस तरीके के हालात होते हैं और उनका जब दर्द होता है वो वही लोग जान सकते हैं जिनके लोग इस आग में जल जाते हैं।